हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट निबंध को। ये निबंध होगा जनसंख्या विस्फोट पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए दोस्तों। इसको आप जो तैयार करिए एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए, और आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। साथ ही साथ जो पत्र है उनकी प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए। निबंध और पत्र एक ही बुक में होंगे, तो अलग से आपको 2 बुक लेने की जरूरत नहीं है। विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप तैयार कर सकते हो, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक से तैयार करोगे। लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पर इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इंट्रोडक्शन से फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो कैसे इसको आपको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। हमारे देश में अनेकों समस्याएं हैं जो देश के विकास में अवरोध या बाधा उत्पन्न करती। जनसंख्या वृद्धि भी देश की इन्हीं समस्याओं में से एक। राइट, तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि हमारे शुरुआत आप इस तरह से कर सकते हो कि हमारे देश में कई सारी समस्याएं, अनेकों समस्याएं हैं जो हमारे देश के विकास में बेसिकली बाधा उत्पन्न करती हैं, और जनसंख्या वृद्धि भी इन्हीं समस्याओं में से एक है। राइट, बढ़ती जनसंख्या के कारण भारत एक बड़े जनसंख्या विस्फोट का सामना कर रहा है। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे जनसंख्या विस्फोट का सब जो खतरा है वो बढ़ता जाता है। विश्व की लगभग 17% जनसंख्या अकेले भारत में रहती है। ठीक है, यानी 17% जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की वो केवल और केवल इंडिया में ही रहती है। राइट, तो यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डाल सकते हो। शुरुआत आप इस तरह से कर सकते हो। राइट, इसके बाद आगे मूव करते हैं। भारत की कम साक्षरता दर वाले देशों में से एक है। भारत जो है कम साक्षरता वाले देशों में से एक है, यानी भारत में जो लिटरेसी रेट है वो लो है। राइट, यह कारक भारत में जनसंख्या विस्फोट में काफ़ी हद तक योगदान देता है। ठीक है, यानी इसकी वजह से जनसंख्या विस्फोट जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। आमतौर पर देखा गया है कि अनपढ़ और गरीब वर्ग के परिवारों में बच्चों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि नॉर्मली जो इलिटरेट फैमिलीज़ होती हैं और पुअर क्लास की फैमिलीज़ होती हैं उनमें जो बच्चों की संख्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। राइट, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन में इस तरह से आप लिखोगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में इसी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो देश में जनसंख्या वृद्धि के अनेकों कारण हैं। अब आप यहाँ पर बता सकते हो कि क्या क्या कारण है, किन कारण की वजह से वृद्धि हो रही है। राइट, सर्वप्रथम यहाँ की जलवायु प्रजनन के लिए अधिक अनुकूल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जलवायु है वो भी काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है प्रजनन के लिए, जिसकी वजह से अधिक बच्चे होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त निर्धनता, अशिक्षा, रूढ़वादिता तथा संकीर्ण विचार आदि भी जनसंख्या वृद्धि के अन्य कारण हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य कारण है वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो, जैसे निर्धनता हो गई, अशिक्षा है, रूढ़वादिता है, संकीर्ण विचार है, संकीर्ण सोच है। ये सारी चीज़ें भी जनसंख्या वृद्धि के अन्य कारणों में से एक है। ये सब भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में। राइट फ्रेंड्स, तो इनको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर लोगे। इसके बाद आगे मूव करते हैं। देश में बाल विवाह की परंपरा प्राचीन काल से थी, जो आज भी गाँव में विद्यमान है। ठीक है, यानी बाल विवाह की परंपरा जो है वो भी यहाँ अभी भी इंडिया में विद्यमान है, जिसके फलस्वरूप अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं। राइट, तो यहाँ पर आप बाल विवाह जो है इसके बारे में बता सकते हो कि यहाँ पर परंपरा रही है और जिसकी वजह से अधिक बच्चे पैदा होते हैं। शिक्षा का अभाव भी जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं इलिटरेसी का भी सामना, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से होती है। ठीक है, तो इलिटरेसी यानी शिक्षा का अभाव भी एक तरह से कहीं ना कहीं इसको कंट्रीब्यूट करता है, कहीं ना कहीं इसमें एक प्रमुख कारण बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इसको बता सकते हो, लिख सकते हो। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में ही।
परिवार नियोजन के महत्व को अज्ञानतावश लोग नहीं समझ पाते हैं। अब इलिटरेसी के कारण लोग फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन को नहीं समझ पाते, जिसके अतिरिक्त पुरुष समाज की प्रधानता होने के कारण लोग लड़के की चाह में कई संतानें उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख समस्या रही है भारत की कि यहाँ पर पुरुष प्रधान हमारा जो इंडिया देश है वो पुरुष प्रधान देश है, और पुरुष प्रधानता के कारण ही लड़के की चाह रहती है, जिसकी वजह से कई संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, परंतु इसके पश्चात उनका उचित भरण पोषण करने की समर्थ न होने पर निर्धनता और कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, पहले तो बेसिकली भरण पोषण नहीं कर पाते, उसके बाद फिर निर्धनता और कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ जाता है। राइट, तो इस तरह की सिचुएशन जो रहती है यहाँ पर आमतौर पर दिखाई देती है, तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो इस तरह से। राइट फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। देश ने चिकित्सा के क्षेत्र में अपार सफलताएं अर्जित की हैं, जिसके फलस्वरूप जन्म दर की वृद्धि के साथ ही मृत्यु दर में कमी आई है। ठीक है, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा जो है वो सफलताएं मिली हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जन्म दर में वृद्धि हुई है और मृत्यु दर में कमी आई है, जिसके कारण भी जनसंख्या अनियंत्रित गति से बढ़ रही है। ठीक है, जनसंख्या जो है तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले जन्म दर ज़्यादा थी, साथ ही साथ मृत्यु दर भी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल में थी। ठीक है, लेकिन अब जन्म दर तो अधिक हो ही गई है, लेकिन मृत्यु दर में कमी आ गई है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या अनियंत्रित गति से बढ़ती जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी एक प्रमुख कारण है जो आप यहाँ पर बता सकते हो। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन में। तो बढ़ती हुई जनसंख्या पर अंकुश लगाना देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो इस पर अंकुश लगाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारे देश का विकास हो पाएगा। यदि इस दिशा में सार्थक कदम नहीं उठाए गए तो वह दिन दूर नहीं जब स्थिति हमारे नियंत्रण से दूर हो जाएगी। ठीक है, यानी इस दिशा में सार्थक कदम उठाने की ज़रूरत है, और अगर स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाए गए, स्ट्रिक्ट स्टेप्स नहीं लिए गए, तो जो स्थिति है हम सभी के कंट्रोल से बाहर होगी। राइट, भारत सरकार ने विगत वर्षों में इस दिशा में अनेकों कदम उठाए, परंतु उन्हें सार्थक बनाने के लिए और भी कठोर कदम उठाना आवश्यक है। ठीक है, यानी बहुत सारे बेसिकली स्टेप्स लिए जा चुके हैं सरकार द्वारा, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से सार्थक नहीं है। उनको सार्थक बनाने के लिए और कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर कंक्लूजन दे सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो। हमें जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर उपाय करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप सजेशन दे सकते हो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है पर्सनल लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर उपाय करने की ज़रूरत है सभी को। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस टॉपिक को लिख सकते हो। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे ही आपने यहाँ पर ऐड कर दिए। ठीक है, तो आप आसानी से इसको याद भी रख सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, तो आपको आसानी से याद रहेगा, एग्जाम में आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे इस टॉपिक को। ठीक है, तो जस्ट एक दो बार इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। इसकी PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो जस्ट आप रीड आउट करते हो 2-3 बार इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप आसानी से सारी चीज़ों को अच्छे से समझ भी पाओगे और अच्छे से याद भी रहेंगे आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से सारे टॉपिक्स को आप करिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अपने से कोई नया है तो। ये फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू सजेशन भी दे सकते हो। कोई टॉपिक आपको अगर इम्पोर्टेंट लगता है तो आप सजेस्ट कर सकते हो, मैं उस पर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। राइट फ्रेंड, इसके साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।